ईमान वालों, अल्लाह से डरो। कैसे डरना? जैसे डरने का तरीका नबी ने सिखाया। कहाँ डरते? हैप्पी न्यू ईयर कहते இந்த मूंजी की तंजावुर की मंजा मुहर्रम की पहली तारीख पर ही मुबारकबाद देने पर फतवे मौजूद हैं। ये जनाब आलम जनवरी की पहली तारीख को खुशियां मनाते हैं। बाद मुत्तकियां क्या करते हैं? क्या भी हंगामा नहीं करते, खाली 90 कपड़े पहनते ही घर में बिरयानी बनाते। इन मुत्तकिया 2023 आए, 2024 आए, क्या बदलेगा? 23 के बजाय 24 ही बदलेगा। जनवरी आता था, जनवरी आ रहा है। फरवरी आता था, फरवरी आएगा। मार्च आता था, मार्च आएगा। हाँ, खुशी उस वक्त हम लोगों को मनाना है जब एक अच्छा हाकिम हमको अल्लाह अता कर दे और एक गलत हाकिम चले जाए। जैसा कि किसी ने क्या कहा था कि भाई टाइम का पीएम एएम पीएम बदलने से हमारी खुशी सही खुशी नहीं, मुल्क का पीएम बदले तो तब खुशी होगी। देखो क्या बदल रहा है। 2023 जाकर 2024 आया तो क्या बदल रहा है। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। होगा 23 जाता 24 आता, खुश हो गई सभी। कोई एक मज़हब है जिनके नज़दीक दिसंबर का 31 और जनवरी की पहली के बीच में उनका अपना कुछ अकीदा है, आस्था है, उनकी अपनी खुशी है। हम ना उससे क्या ताल्लुक़ है। हमको करना वही है जो हमारे नबी ने किया, हमको करना वही है जो हमारे नबी के सहाबा ने किया, हमको करना वही है जो हमारे नबी के सच्चे और पक्के आशिकीन ने किया। 23 जाता 24 आता, माने तो भी आता, नहीं माने तो भी। तुम्हें अभी खुशी मनाओ ना को 24 की। 24 में एक बहुत बड़ा मसला है। इशारा समझ रही? नहीं समझ रही? हर चीज़ खोल को बोलने बोलो ना करे बाबा। 24 में एक मसला है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह इस मर्तबा वो मसला हमारी तरफ होगा, अमन की तरफ होगा, सस्ताई की तरफ होगा, प्यार की तरफ होगा, सुकून की तरफ होगा, गरीबों की तरफ होगा, मोहब्बत की तरफ होगा, इत्तेफाक की तरफ होगा, इत्तेहाद की तरफ होगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। लेकिन अंकल बोले वर्ल्ड कप में इंडिया हारने के बाद सेमीफाइनल, क्या वो 3 स्टेटों में इलेक्शन हुआ नहीं, 4 स्टेटों में हुआ, एक स्टेट में इनू आए, 3 स्टेट में उनू आए, तो बोले ये सेमीफाइनल है। इनका जुमला बता रहा है फाइनल हार रही है कि तो वो क्रिकेट के फाइनल में भी इनू जाने की वजह से हारे सो, और ये फाइनल में भी उनू आ रही सो। मौलाना बैठे हुए हैं जो दिल्ली से तशरीफ लाए, यहाँ भी उलमा बैठे हुए हैं। हमारे मदरसों में जो किताबें पढ़ाते हैं उस किताब के पहले सफ़े में हम्दो सलात होती है। वो हम्दो सलात में क्या करते हैं, किताब जिस मौजू पर है उस मौजू के अल्फाज लेकर आते हैं। उसे हमारी अपने मदरसे की ज़ुबान में ज़्यादा तुम्हें समझ भी नहीं सकते, जितना समझ सकते समझो कि किताब जिस फ़न में है उस फ़न के अल्फाज लेकर आते हैं, उसे कहते हैं बरात इस्तेहलाल। यानी मुक़द्दमा किताब को बताता है। तो सेमीफाइनल फाइनल को बताता है। इतना जल्दी खुश होने की क्या ज़रूरत है। 24 आ रहा है कहते कपड़े सिला रही, कहते क्या हजरत तुम लगा फतवे पर फतवे डाल रहे हैं, जायज़ नहीं को बोलकर बोल रही। क्या हो जाता हजरत, क्या होता आपको मालूम है? सारी दुनिया में
11:50 पर 9 मिनट से लेकर 12 बराबर 1 मिनट इधर के और 1 मिनट उधर के, ये 2 मिनट के बीच में हजारों नहीं लाखों करोड़ों रुपयों के पटाखे उड़ाए जा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि इसको सेव करें और गरीबों में तकसीम करें। उस एक रात करोड़ों रुपए की शराब पी जाती है, वो एक रात लाखों बच्चियों की इज्जत बर्बाद होती है। खाली एक 20 पर 3 20 पर 4 को बदल रहा है। वैसा तो हर महीना 20 पर 3 20 पर 4 को बदल रहा है। अरे बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? हर 24 घंटे का टाइम जो होता है 12 घंटे एएम 12 घंटे पीएम, एएम और पीएम का फर्क ना हो तो दोपहर के 1 को 13 बोलते, 2 को 14 बोलते, ऐसा जाएंगे तो फिर 23-24 को बदलता, फिर भी केका काटो। क्या भी नहीं होता, नंबर बदलने से कुछ नहीं होता। अशार सुनो क्या है, नतीजा फिर वही होगा, सुनाए साल बदलेगा। बोलो कहती हुई बोलो, सब भी कपड़े सिला को रख डाले, उससे पहले मुजम्मिल साहब बोल डाले। नक्को सारी दुनिया में हमारे से ज़्यादा माफ़ फरमाए मेरे जुमले को बेगैरत कौन भी नहीं है। हमें सबकी नकल कर रही सो, हमारी नकल कौन भी नहीं कर रहा है। खाली उतना कर डाले तो गुनाह क्या हजरत? अरे बेवकूफ, 2 लीटर जहर पी तब भी खतरा जान को, 2 खतरे जहर पी तब भी खतरा जान को। कोई बड़ा गुनाह कर तब भी खतरा ईमान को, कोई छोटा गुनाह कर तब भी खतरा ईमान को। कोई मुहर्रम की पहली तारीख को, जबकि उस पर भी फतावे मौजूद है, हमारे नए साल की खुशी में कोई दूसरी कौम शरीक होती है? हमारे ईद बारात मुक़द्दस दिन और मुक़द्दस रातों की खुशी किसी और मुल्कों में दूसरी कौम वाले मनाते हैं, और हम ये कैसे हैं सबकी नकल करो, छोड़ो पैगंबर की नकल। जिसकी नकल कर रहे हैं ना, एक भी तुमको हशर के मैदान में नहीं बचाएगा। बचाएगा तो खुदा की कसम अल्लाह की इजाज़त लेकर सिफारिश मेरा नबी करेगा। अल्लामा जलाल फरमाते हैं, गुज़िश्ता जुमा भी मैंने कहा था, बात अधूरी रह गई। हशर के मैदान में पूरी इंसानियत और जिन्नात और अल्लाह की तमाम मखलूक जमा होगी, यहाँ तक कि तमाम अंबिया सब परेशान होंगे, क्योंकि हिसाब लेने वाला अल्लाह है ना। जो याद है हमको उसका भी हिसाब लेंगे, जो भूल गए उसका भी हिसाब लेंगे। सब अपनी अपनी परेशानी में होंगे, यहाँ तक कि अंबिया, सहाबा औलिया नहीं, अंबिया अंबिया अंबिया, आदम, नूह, शीस, इदरीस, मूसा, ईसा, दाऊद, सुलेमान, ज़करिया, यहया, यूसुफ, यूनुस, सब अपनी परेशानी में 1,20,000 पर 3,990 पर 9 नबी सब अपनी परेशानी में होंगे। एक नबी होगा जिसे अपनी नहीं उम्मत की परेशानी होगी, वो नबी कोई और नहीं, हमारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसका तरीक़ा छोड़ो,
भाड़ में जाए, अल-इयाज़ु बिल्लाह व नऊज़ु बिल्लाह। उसके तरीक़े को छोड़ो, करो दूसरों का तरीक़े पर अमल। अगयार से मांगते फिरते हो मिट्टी के चिराग, अगयार से मांगते फिरते हो मिट्टी के चिराग। अपने खुर्शीद पर डाल दिए साए हमने, हमारे पास सूरज है, हमने सूरज पर कपड़ा डाल दिया और दूसरों के पास रोशनी के ठीकरे मांगने वाले बन गए। दुनिया को चाहिए कि वो हमारे तरीक़े पर अमल करे, इसलिए कि हमारा तरीक़ा सिर्फ इस्लाम के मुताबिक नहीं, इंसानियत के मुआफिक है। हम दूसरों के तरीक़े में, दूसरी कौम वाले अपनी ज़िंदगी के हर साल पर बर्थडे मनाते हैं और हम भी मनाते हैं। क्या नबी ने कहा? किसी साहबी ने कहा? क्या अबू हनीफा का इज्तिहाद है? इमाम शाफी का इस्तिदलाल है? दूसरी कौम वाले शादी होकर एक साल पर एनिवर्सरी मनाते और हम भी उनकी नकल कर रहे हैं। जो खैर करता वो करने को हमने जिंदगी की ज़रूरत समझी है। नहीं नहीं नहीं, गैरों को छोड़ो, हमको हमारे तरीक़ों पर अमल करने दो, हमको हमारे तरीक़ों पर अमल करने दो। एक लंबा लंबा है, रोने का वक्त है। अगर यकीनन मान ले कि 20 पर 3 दिसंबर 31 50 पर 9 मिनट 50 पर 9 सेकंड पर साल ख़त्म हो रहा है, ये खुशी का वक्त नहीं है, ये हमारे लिए फ़िक्र का मौका है कि एक साल में हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी, हिसाब लगाने की ज़रूरत है। कितने रोज़े रखे, हिसाब लगाने की ज़रूरत है। कितने कुरान मुकम्मल किए, हिसाब लगाने की ज़रूरत है। कितने हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। हमारे एक मौलाना है बंगलौर के अंदर, अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। एक एक मौलाना एक एक काम को अपनी ज़िंदगी का निज़ाम बनाया है। हज़रत मौलाना शेख मुनीर साहब, उन्होंने दरूद पर मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे साथियों को इस सबक में जोड़ा है। अल्लाह अकबर। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं, बाज़ औरतें तो सिर्फ 6-7 महीने के अरसे में 6-6, 7-7 लाख मरतबा दुरूद पढ़ा है। मर्दों ने 10-10 लाख मरतबा दुरूद पढ़ा है। हमारे से एक मरतबा दुरूद अदा हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। नहीं करना वो काम मत करो जो शरीयत में दूर तक का इशारा नहीं है। चाहे वो तरीक़ा कितना ही खूबसूरत नज़र आए। हमारे जवान बच्चे हैं ना, कॉलेजों में पढ़ने वाले, स्कूलों में पढ़ने वाले, बल्कि मैं साफ कहता हूँ, साफ, जो मुसलमान स्कूल चलाते हैं, हमारे मुसलमान चलाते नहीं स्कूल, जो मुसलमान स्कूल चलाते हैं, उनके कानों तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तुम अपनी स्कूलों में अगर 1 जनवरी को छुट्टी देते हो, तुम भी इस्लाम के दुश्मन हो। क्योंकि कोई गैर मुस्लिम 1 मुहर्रम को छुट्टी देता है? दुनिया की परवाह मत करो। दुनिया की परवाह उस वक्त करो जिस मसले में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दुनिया की परवाह करने का हुक्म दिया। वरना दुनिया की परवाह करने के, अपने कामों में लगे रहो साहब, अपने कामों में लगे रहो। कोई दुकान चला रहा है, नॉर्मल दुकान चलाए। मुबारकबादियों के व्हाट्सएप ना करें। कोई मुबारकबाद पेश करता है तो उसे रिप्ले थैंक यू ये भी नको, फॉर यू ये भी नको। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, पकड़ने पर आ जाए अल्लाह ताला, माँ का लाल बच नहीं सकता, कोई ताकत बचा नहीं सकती। एक बहुत बड़े वली कामिल पान के शौकीन थे, पान खाने से मुंह लाल होता है, थूक लाल हो जाता है।
एक मर्तबा पान खाते हुए जा रहे थे, एक जानवर गधा खड़ा था। हजरत को एक मजाक सूझी और गधे से कहा, मियाँ तुम्हें कोई होली नहीं लगाया? नाराज मत होना, हम आपको होली लगा देंगे। वो थूक उस गधे पर थूक दिए। कई साल जिंदा रहने के बाद इंतकाल हुआ, अल्लाह के दरबार में हाजिरी हुई, अल्लाह ने हिसाब लिया, इस वाक़े को पकड़ लिया। याद है कौन है तू? उसने कहा, अल्लाह आपका बंदा। कौन है तू? मोहम्मद का गुलाम। मालूम है उस मोहम्मद का फरमान क्या है? तो कैसे मोहम्मद का गुलाम हो सकता है? तूने दुनिया में वो काम किया जो मोहम्मद का दीन नहीं था। परेशान हो गया अल्लाह का वली। हमारे जैसा गुनहगार नहीं। मरने के बाद पता चलेगा टोपियां पहनने का नाम इस्लाम नहीं है, जुमे की नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है, कुरान और हदीस शरीयत मुतहरा के मुताबिक चलने का नाम इस्लाम है। अकल की परस्तिश करने का नाम इस्लाम नहीं है, शरीयत की इत्तिबा का नाम इस्लाम है। नौजवानों, तुम दीन के रास्तों से बहुत भटके हुए हो। हम अपने औलाद की उतनी फिक्र नहीं करते जितनी फिक्र तुम्हारी करते हैं। और मैंने कई जगह पर कह दिया, ये आखिरी मौका है। इस मौके में अगर तुम कुछ बदल गए, अल्लाह तुमसे वो काम लेगा जिसकी बशारत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी। अल्लाह ने पूछा, तू मोहम्मद का गुलाम कैसे हो सकता है, मेरा बंदा कैसे हो सकता है? तुझे नहीं मालूम कि तेरे नबी ने क्या कहा? क्या कहा अल्लाह? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। मेरा उम्मती मेरे तरीके को छोड़कर दूसरी कौम का तरीका अपनाता है, उसे पैगंबर अपनी उम्मत से खारिज कर देगी। किसी बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं तो तड़प जाते हैं, मदरसे से निकाल देते हैं तो तड़प जाते हैं, कंपनी से निकाल देते हैं तो तड़प जाते हैं, गवर्नमेंट ड्यूटी से निकाल देते हैं तो तड़प जाते हैं। तड़पो अब। कोई काम ऐसा करते हैं जिसके बारे में नबी कहते हैं कि मेरी उम्मत से निकल जाता है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। तो कैसे मेरे नबी के दीन का हो सकता है? ये रिवायत पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सुना कि नहीं सुना? वली ने कहा, सुना। मैं कौन सा काम किया परवरदिगार? अल्लाह ने फरमाया, तू भूल जाता है, मैं भूलता नहीं, मेरा कहना ही काफ़ी है। लेकिन तू इंसान है ना, बड़ा झगड़ालू है। कुरान कहता है तू इंसान है ना, बड़ा झगड़ालू है, इनकार करने की आदत तेरे पास है। इसीलिए तेरी जिंदगी का हिसाब लिखने के लिए हमने 2 फरिश्तों को रखा है, और साथ में तेरी जिंदगी जहां गुजरती है वहां के माहौल को भी हमने तेरा गवाह बना दिया है। याद है एक कौम की ईद हो रही थी, तू फला रास्ते स्ट्रीट और किरात से जा रहा था, वहां मेरा एक मासूम मखलूक गधा खड़ा था, तू पान खा रहा था, पान खा रहा था। तेरा पान खाना जायज है, लेकिन तूने गधे पर थूका, हम उसे भी माफ़ कर देते, लेकिन तू ये कहकर थूका, तुझे कोई होली नहीं लगाया, हम लगाते हैं। तेरे इस अमल ने तुझको तेरे दीन से बाहर कर दिया, तेरे इस अमल ने तुझको तेरे दीन से बाहर कर दिया। क्या जरूरत है? अब यहाँ बड़े बैठे हुए हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि अपने बच्चों को अपने अंडर रखो, तरबियत ही से बच्चे बनते हैं। क्या बदल रहा है चाल?
कुछ नहीं बदल रहा है। हिंद से नंबर बदलने से हालात नहीं बदलेंगे, नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे। अगर 3:30 बजे तक बैठते ही बोले तो ये शेर पर 1 घंटा तकरीर करता हूँ, ये ओरिजिनल दिख रहा नहीं है। मौला तवज्जो चाहता हूँ। नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंद से को। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंद से को। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। इस शेर पर